हेलो, मैं गणराज। इस सीरीज में हम कंप्लीट करने वाले नीट 2025 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर थ्रू रील्स। क्वेश्चन समझने से पहले हम कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी दोनों आइडेंटिकल पेयर हम एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। टच करने के बाद ऑब्वियसली वहां पर क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। आइडेंटिकल पेयर होने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि देखो, जब भी हम दो आइडेंटिकल पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, टच करने के बाद क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आइडेंटिकल पेयर होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसका इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हर एक स्पेयर पर नया चार्ज क्या आएगा, जो दोनों मिलाकर जो टोटल चार्ज था उसका क्या आएगा, हाफ चार्ज। नहीं समझ में आया, फिर से समझा। अगर हमारे पास दो स्पेयर दिए हुए हैं, दोनों स्पेयर आइडेंटिकल है, एक स्पेयर पर चार्ज Q1 दिया हुआ है, सेकंड स्पेयर पर चार्ज Q2 दिया हुआ है। जब भी हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, और टच करने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम इसको क्या करेंगे, टच करेंगे, टच करने के बाद क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। आइडेंटिकल चार्ज होने की वजह से दोनों पर भी जो चार्ज आएगा, न्यू चार्ज, वो क्या होगा, इक्वल होगा। और वो कितना होगा, दोनों मिलाकर जो टोटल चार्ज आया था उनका हाफ। यानी कि जो नया चार्ज हमें मिला है Q1 एंड Q2, दोनों चार्ज इक्वल होंगे, टोटल इक्वल होंगे, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी कि हाफ ऑफ द नेट चार्ज। इसी बेसिस पर 2025 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस ऑन चार्ज। चार्ज कितना दिया, दोनों आइडेंटिकल स्पेयर पर Q एंड Q सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया R। रिपल्सिव फोर्स ऑब्वियसली उसका पर, दोनों आइडेंटिकल स्पेयर है, दोनों पर चार्ज भी सेम है। इसका मतलब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होता है कि Q इंटू क्यू क्या आएगा, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने थर्ड अनचार्ज स्पेयर लाया। इस अनचार्ज स्पेयर को उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक पहले वाले स्पेयर को टच किया। स्पेयर को टच करने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, जब भी कोई अनचार्ज स्पेयर किसी स्पेयर को टच करता है, ऑब्वियसली चार्ज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पर जो नया चार्ज आएगा ऑब्वियसली ये क्या आएगा, Q/2, और हाफ ऑफ Q/2 कहाँ पर जाएगा, इस अनचार्ज स्पेयर पर। अब उन्होंने क्या किया, फिर से ये जो अनचार्ज स्पेयर है इसको फिर से सेकंड वाले स्पेयर को टच करेंगे। जब भी सेकंड स्पेयर को टच करेगा ऑब्वियसली क्या होगा, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सिंपल है। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, Q/2 प्लस Q, यानी कि क्या होता है 3Q/2। 3Q/2 और हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब क्या होता है 3Q/4। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, 3Q/4, और रिमेनिंग 3Q/4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। राइट। अब हमें क्या पूछा है उन्होंने, डिस्टेंस तो सेम रखा है। डिस्टेंस सेम लेने के बाद अब यहाँ पर जो नया फोर्स आएगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स, दोनों भी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ से फिर से क्या आएगा, रिपल्सिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, F इजिकल टू, हम इसे कहेंगे न्यू डैश, F डैश इजिकल टू क्या होता है, K Q/2 इंटू 3Q/2 इंटू 3Q/2 इंटू 3Q/4। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, 3KQ² बाय 8। और यहाँ